नमस्कार दोस्तों, वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड के ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यह ओसवाल ग्रुप की एक इकाई है जहां कॉटन से धागा तैयार किया जाता है। सबसे पहले ब्लोरूम विभाग, यहां पर रेशों में से कंटामिनेशन अलग किया जाता है। ये बेल प्लक्कर मशीन, जहां यहां पर सारा माल हवा के द्वारा अगली मशीन पे भेजा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा मुख्यतः जो मशीनें होती हैं, बेल प्लक्कर के बाद बैरोक्लीन, यूनिमिक्स, यूनिफ्लेक्स और लॉपटेक्स। हवा के पाइपों के द्वारा माल कार्डिंग मशीन में जाता है। कार्डिंग मशीन का मुख्य काम ब्लोरूम से जो बचे हुए 20 आदि के टुकड़े हैं उन्हें दूर करना एवं एक रस्सी का आकार जो है वो दे देता है स्लाइवर, जिसे हम स्लाइवर कहते हैं। पुनी या स्लाइवर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जो ड्रा फ्रेम की मशीन आती है, इसे हम ब्रेकर ड्रा फ्रेम भी कहते हैं। इसका मुख्य काम है कार्डिंग विभाग से जो असमानताएं स्लाइवर के अंदर हैं उन्हें ड्राफ्टिंग रोलों की सहायता से खींच के बराबर करना। इसके बाद लेप फॉर्मर मशीन, इस मशीन पर ड्रा फ्रेम स्लाइवर या पुनी कई पुनियों को जोड़कर, जो कि लगभग 18 से 24 पुनियां होती हैं, एक लेप तैयार किया जाता है। इस लेप का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो कोम्बर मशीन है, जो लेप फॉर्मर के आगे वाली मशीन है, उसमें कंघी क्रिया आसानी से की जा सके। कोम्बर मशीन पे कंघी क्रिया की जाती है जिससे कि वहाँ पर छोटे छोटे रेशे, शॉर्ट फाइबर, गंदगी आदि माल में से दूर की जा सके। कोम्बर मशीन में टॉप कॉम और यूनिकॉम की सहायता से छोटे छोटे फाइबर अलग छांट दिए जाते हैं, जिसे नॉयल बेस्ड के नाम से हम जानते हैं। LRSB 851 मशीन, इसे फिनिशर ड्रा फ्रेम भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वालिटी को आखिरी बार सुधारा जाता है। यह अंतिम मशीन है प्रिपरेटरी विभाग या प्री स्पिनिंग विभाग की, जहाँ पर क्वालिटी को ऑटो लेबलर की सहायता से सुधारा जाता है। स्पीड फ्रेम मशीन, यहाँ पर स्लाइवर को खींच के उसका रोबिंग बनाया जाता है और रोबिंग को सिंप्लेक्स बॉबिन के ऊपर लपेटा जाता है। यह रोबिंग धागे के काउंट के अनुसार बनाना पड़ता है। रोबिंग में हल्की सी ऐंठन भी दी जाती है जिससे कि उसमें मजबूती बनी रहे। रिंग फ्रेम, जो कि सबसे मुख्य विभाग होता है स्पिनिंग मिलों का। रिंग फ्रेम के स्पिंडल ही निर्धारित करते हैं कि यह मिल कितनी कैपेसिटी या कितनी बड़ी है। यहाँ पर रोबिन को ड्राफ्टिंग रोलों की सहायता से खींचकर निश्चित काउंट का एक धागा तैयार किया जाता है और धागे को छल्ले की सहायता से ट्विस्ट दे करके बॉबिन के ऊपर लपेटा जाता है। रिंग फ्रेम में ये ऑटो डॉफिंग सिस्टम है। पुरानी मशीनों में जहां मैनुअल डॉफिंग होती है, वहां पर अभी भी इस काम को करने के लिए लगभग 10 से 12 लोग प्रति शिफ्ट एंगेज रहते हैं। जबकि ये जो ऑटो डॉफिंग प्रक्रिया है, इसमें 2.5 से 3 मिनट में पूरी प्रक्रिया ये समाप्त हो जाती है और काफी सुविधाजनक भी है। रिंग फ्रेम बॉबिन पर माल तैयार होने के बाद इसे प्रोसेस कॉर्नर मशीन पर भेजा जाता है, जिसे कि हम लिंक कॉर्नर के नाम से भी जानते हैं। लिंक कॉर्नर मशीन जो कि रिंग फ्रेम से लिंक होती है और पैक ट्रे की सहायता से माल अगली मशीन पे जाता है। यार्न स्प्लाइसिंग, ये वाइंडिंग मशीन में छोटी छोटी रिंग फ्रेम की बॉबिनों को जोड़कर एक बड़ा कोन तैयार किया जाता है, जो कि लगभग
मार्केट में डिमांड के हिसाब से इसका वजन होता है, जो 2.5 किलो के आसपास एक कोन का वजन होता है, जबकि रिंग फ्रेम की एक बॉबिन के ऊपर लगभग 50 से 60 ग्राम धागा आता है। खाली बॉबिन वापस रिंग फ्रेम में जाती हुई वाइंडिंग मशीन से कोन तैयार होने के बाद इन्हें ट्रॉली की सहायता से आगे दूसरी मशीन पर भेजा जाता है, जिसका नाम है जुरेला मशीन। इस मशीन पे इन माल को अच्छी तरह से पकाया जाता है, जिससे कि धागे में हुई पानी की कमी को पूरा किया जा सके एवं धागे की मजबूती को बढ़ाया जा सके। जुरेला मशीन एक तरह से प्रेशर कुकर वाला काम करती है, जैसे कि प्रेशर कुकर में माल को पकाया जाता है। पैकिंग सेक्शन, माल तैयार होने के बाद प्लास्टिक के लिफाफों में पैक करके और अच्छी तरह से वजन करके एक एक कार्टून में माल को पैक कर दिया जाता है। माल के बीच में अच्छी तरह मिक्सअप ना हो, उसके लिए सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेटर लगाने के बाद कार्टून को टेपिंग की जाती है। टेप लगने के बाद कार्टून पे स्ट्रिप लगती हुई और इस तरह से माल पैक करके यान गोदाउन में भेज दिया जाता है, जहां से कि ट्रक एवं कंटेनरों की सहायता से माल को कपड़ा बनाने वाली मिलों के पास भेज दिया जाता है। धन्यवाद।